सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है कि आत्मा और रूह क्या एक हैं? तो यह जो जिज्ञासा है कि क्या आत्मा और रूह एक है, बहुत सारे लोग जो इस पर विस्तृत अध्ययन नहीं किए हैं वे इन दोनों को एक ही मान के चलते हैं। वो सिर्फ मानते हैं कि ये भाषा का भेद है, कॉन्सेप्ट का भेद नहीं है। ये मानते हैं कि जो सोल है वही आत्मा है, जो रूह है वही आत्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा चौड़ा है, जबकि उनमें ऐसा नहीं है। वे यह मानते हैं कि जो रूह है वह नूर सरीखा है, अर्थात रोशनी सरीखा है, और उसके पड़े रहने की बात है मरने के बाद भी। तभी वे कहते हैं कि रूह को जो है उसको ले जाएंगे, जो आएंगे फरिश्ते, जब क़यामत आ जाएगी तब तक वो रूह वहीं पर पड़ा रहेगा। यानी जहाँ उसे दफना दिया गया है रूह को वहीं रहना है। लेकिन कोई भी प्रकाश की तरंग या कोई भी चीज़ एक ही जगह पर एक ही हर समय पड़ी थोड़ी रहती है। तो अगर प्रकाश जैसी चीज़ है तो उसको वो कह रहा है वहीं पड़ी रहेगी, और वहाँ से उसको उठा लिया जाएगा फरिश्तों के द्वारा और उसे अल्लाह के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ उसका हिसाब किताब होगा। फिर उसके बाद उसको जन्नत और जहन्नम में भेज दिया जाएगा। यानी उसको बार बार वहाँ जन्मना मरना नहीं है। और आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है और इसका रूह का, तो इसमें आप देखेंगे कि जो सूक्ष्म आत्मा है, जिसको कि इस रूह के बराबर हम कह सकते हैं किसी अर्थ में, लेकिन वह जो सूक्ष्म आत्मा भी है तो उसको आगे गति करना है और जन्मना है। तो आत्मा को तो जन्मना है और रूह को तो अल्लाह के सामने प्रस्तुत हो जाना है। इस्लाम में इसलिए पुनर्जन्म की बात नहीं है। और सनातन धर्म में जो आत्मा है और आत्मा में भी जो सूक्ष्म आत्मा है, तो आत्मा के बहुत सारे स्वरूप हैं। उसमें सूक्ष्म आत्मा का जो स्वरूप है वह रूह के कुछ हद अंश तक बराबर है, बस कि इसको गति करनी है। जैसे कि रूह को भी गति करनी है, उसको फरिश्ते उठा के ले जाएंगे। और यहाँ जो है सूक्ष्म आत्मा, यह जो है इसको एक जन्म से दूसरे जन्म में चले जाना। मरने पर यहाँ भी है कि यमदूत आकर के ले जाएंगे। आने ये आत्मा का, सूक्ष्म आत्मा का कैरियर है, कोई ले जाने वाला है। इस्लाम में भी ले जाने वाला है और यहाँ भी ले जाने वाला है। जब उसको भी स्वर्ग नरक का उपभोग होगा, लेकिन उसको जन्म के लिए कोई ले जाने वाला ऐसा नहीं है। बस यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएगा, वहाँ हिसाब किताब होगा और पुनः जो है वह इसको जहाँ जाना है उसको डिस्पैच कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि उसको जन्म लेना है तो जन्म में भेज दिया जाएगा, स्वर्ग में जाना है स्वर्ग में, नरक में जाना है नरक में।
तो इस तरह का यहाँ सूक्ष्म आत्मा का कॉन्सेप्ट है, आत्मा का नहीं। अब यहाँ तो आत्मा देह आत्मा भी है, भूत आत्मा भी है। पदार्थ का जो आत्मिक तत्व है वह भूतात्मा कहलाता है, देह का आत्मिक तत्व देहात्मा है। उसी तरह से अंतरात्मा भी है यहाँ, उसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भूतात्मा का, देह आत्मा का, अंतरात्मा का। उसी तरह से यहाँ पर दिव्य आत्मा भी है, वह सनातन तत्व है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, उसको कोई सज़ा नहीं मिलनी है, वह इस सब सज़ा से और इनाम से मुक्त है। तो वह अपरिवर्तनशील सत्ता है, उसका रूह से कोई मतलब नहीं है, रूह में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और यह जो दिव्य आत्मा है, जो सनातन तत्व है, ये अपने होने की स्थिति में परमात्मा तत्व के बराबर है। यानी इसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वह बिल्कुल परमात्मा के बराबर है, मूल स्वरूप इसका वही है। जबकि रूह का मूल स्वरूप वह नहीं है जो कि अल्लाह का है। वहाँ तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। अब जो सोल है ईसाइयत का और यहूदियों का, वह भी अल्लाह के रूह जैसा ही है लगभग, लेकिन वहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है। इस्लाम में तो उतना कन्फ्यूजन नहीं है, इस्लाम में स्पष्ट है वो नहीं जन्मेगा, लेकिन वहाँ भी कन्फ्यूजन है कि वो जन्म सकता है ईसाइयत में। यानी वहाँ इनकारनेशन का कुछ चांस रखा गया है, लेकिन वो किस आधार पर जन्मेगा क्या है, इतना वहाँ विस्तृत नहीं है चर्चा। यहाँ पर उसकी बहुत विस्तृत चर्चा है। तो वहाँ बस एक पासिंग वर्ड है, जबकि यहाँ पर तो पूरी की पूरी फिलॉसफी है। और वहाँ पर जो रूप है आत्मा का, मतलब सोल का, वह तो ये प्रकाश जैसा नहीं रखा गया है जैसे इस्लाम में रखा गया रूह का। वह तो एक रूप धारण किया हुआ ही एक, यानी सूक्ष्म आत्मा का ही स्वरूप जैसा है वह। और उसका शरीर वैसा ही होगा जैसा कि जिस शरीर को छोड़ा जा रहा है उस शरीर का है। तो उसका रंग रूप बहुत कुछ ऐसा ही होगा, बस उसमें वजन नहीं होगा, वो आर पार जा सकता है, कहीं भी उसका रोक टोक नहीं होगी, इस तरह का उसमें वर्णन किया गया है। लेकिन सनातन तत्व है आत्मा, इसका वर्णन तो यहीं पर है। अविभाज्य तत्व है, असंयोज्य तत्व है और निर्देशित करता है। जन्म धारण करने का कारण जब बनता है, जब पदार्थ के साथ गुण, पदार्थ के यानी गुणों के साथ जब संयोग हो जाता है तो जीवात्मा कहलाता है। जब जीव धारण कर लेता है, यानी जब इसमें जीवन धारण हो जाता है, तब ये दिव्य आत्मा जो है वह जीवात्मा कहलाता है। तो इस तरह का सिद्धांत उसमें नहीं है। तो ये सब थोड़े से अंतर हैं। वैसे तो बहुत विस्तार से बहुत अंतर समझाए जा सकते हैं, लेकिन ये संक्षेप में समझने के लिए इतना काफ़ी है। ओम।